श्रद्धेय महानुभावों, कारक प्रकरण के अंदर विचार के क्रम में हम लोग विचार कर रहे थे कर्मणा करण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा, यानी कि कर्म के द्वारा भी करण संज्ञा की बात आ रही है और संप्रदान का भी कर्म संज्ञा की बात आ रही है, यानी कि साधन में भी कर्म और संप्रदान में भी कर्म। और इसी प्रसंग में विचार हम लोग कर रहे थे कि पुरोडाशम देवाय यजते या पुरोडाशेन देवम यजते, ये कर्मणायमभि प्रति संप्रदानम सूत्र पर विवेचन के क्रम में बातचीत चल रही थी। क्रमशः जो हम लोग इन सूत्रों का अवलोकन कर रहे हैं, इन सूत्रों के अवलोकन में जैसा कि मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि पाणिनि व्याकरण के अंदर 4000 सूत्र है। काफ़ी चिंतन मनन के बाद ये बात आई कि छात्रों को कहाँ से शुरू किया जाए जो छात्र उसे समझते हुए याद करें, बिना समझे हुए नहीं, समझते हुए याद करें। और समझते हुए याद करने पर सरल और आसान कहाँ से हो सकता है। और इसी चिंतन मनन में बात आई कि कारक प्रकरण से क्रमशः यदि विचार किए जाएं, विभक्ति प्रकरण की ओर जाएं, संधि समास की ओर जाएं, कृदंत अहितंत, और फिर उसके बाद सारे सूत्रों की ओर जाएं तो छात्रों के लिए बड़ा सरल होगा। लेकिन क्रम का ध्यान रखना अनिवार्य है। उसी क्रम में हम लोगों ने कारक प्रकरण में विचार किया। कारके, कारक में, ध्रुवम पाए पादान, निश्चित से अलग में अपादान, भीतरार्थानंग भय, भीतरा अर्थ में भय का कारण अपादान, प्राजेर सोढ़ प्रापूर्वक जी धातु में अपादान, वारणार्थाना में सीता, रोकने में अपादान, अंतर्धव्य न दर्शन में क्षति, व्यवधान में अपादान, आख्यातोपयोगे नियम पूर्वक पढ़ाने में अपादान, जनि कर्तु प्रकृति, कहीं से उत्पत्ति हो रही है उसका कर्ता, कर्ता का जो उपादान कारण है उसमें भी अपादान, भुवः प्रभवः, जनि कर्तु प्रकृति के बाद पढ़े भुवः प्रभवः, कहीं से प्रभाव है, उत्पत्ति है, हिमालयात गंगा प्रभवती या हिमालयात गंगा निसरती। तो उत्पत्ति जहाँ से हो रही है उसका जो कारण है वहाँ भी अपादान, और सब जगह अपादान है, पंचमी से पंचमी, यानी कि यहाँ परिपक्व अवस्था, डूपचस पाके हम परिपक्व होकर के इसको सोचते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं तो दुनिया के अंदर स्पष्ट होता है कि हम और आप जहाँ भी जैसे भी चलते हैं वह परिपक्व की अवस्था में। इसलिए आचार्य पहले पंचमी का प्रयोग करा, अपादान का प्रयोग करा है, यानी कि हमारे जीवन के अंदर जो अपादान है, आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंदर जो शर्त हैं और उस शर्त के अंदर जो सम्यक प्रदान है, अपादान में भी दान है और संप्रदान में भी दान है। लेकिन अपादान में एक जगह से अलग हटने की बात हो रही है, जहाँ विच्छेदित होने की बात हो रही है। संप्रदान में एक भावात्मक संबंध बन रहा है, जहाँ पर हम दान आदान प्रदान तो करते हैं, लेकिन आदान प्रदान में पूरे जीवन पर्यंत एक दूसरों के बीच में भावात्मक संबंध है, एक दूसरों के बीच में देवत्व का संबंध है, एक दूसरों के बीच में श्रद्धा का संबंध है। इन सारे संबंधों का ध्यान रखना अत्यंत अनिवार्य है। इसी क्रम में पुनः हम लोग आगे के सूत्रों पर विचार करेंगे। धन्यवाद।